तो लंका विषयी जीवों का प्रतीक है, अयोध्या साधक जीवों का प्रतीक है, और मिथिला सिद्ध जीवों का प्रतीक है। मिथिला के राजा जनक एक सिद्ध पुरुष, परम ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञानी, सभी ज्ञानी लोग वहां रहते हैं। इसलिए प्रणबौ परिजन सहित विदेहु, तुलसीदास जी ने सामूहिक वंदना करी, क्योंकि वहां सब कोई वंदनीय है, एक एक ज्ञानी, एक एक सिद्ध है मिथिला में। प्रणबौ परिजन सहित विदेहु। तो अधिकांश हम लोग भले ही रावण को गालियां दें, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश हम लोग रावण की सोने की लंका नगरी में निवास करने वाले लोग हैं, जहां सब प्रकार की सुख सुविधा, भोग, सत्ता, प्रभाव सब कुछ है, लेकिन वहां शांति नहीं है, सीता नहीं है, सुकून नहीं है। तो रावण ने क्या किया? दूसरे की शांति को हर लिया, राम की सीता को हर लिया। दूसरे की शांति को हर लेने से शांति तुम्हारी हो जाएगी क्या? दूसरे के चैन को हरने वाले को चैन मिलता है क्या? वो चैन से रह सकता है क्या? भोगवादी नगर है लंका। वैसे भले ही हम चारवाक के दर्शन का स्वीकार न करें, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, नहीं हम नहीं मानते, ये तो नास्तिक दर्शन है। वैसे हम चारवाक की पूजा नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि असली जिंदगी में हम चारवाक को ही फॉलो करते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो, उधार का लो धन, लेकिन घृत पियो, शुद्ध घी के लड्डू खाओ, मतलब मौज करो उधार के पैसों से। क्या हो रहा है सर वर्तमान समय में? क्या हो रहा है? और नहीं चुका सको तो या तो बाहर भाग जाओ, या तो हाथ उठाकर बैंकरप्सी फाइल कर दो। लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली बात तो हो ही रही है। तो वास्तविक जिंदगी में हम चारवाक के फॉलोअर हैं। तो अधिकांश, भारत की बात नहीं, हम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अधिकांश सोने की लंका नगरी के नागरिक है, जिसका राजा है लंकेश दशानन। दशानन का क्या मतलब है? मोह। तुलसीदास जी कहते हैं मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण मतलब मोह। संसार के प्रति इतना मोह है हमारा, संसार के संबंधों के प्रति इतना मोह। रावण, रावण का अर्थ ही है जो रुलावे सो रावण, रमावे सो राम। जो रमावे, आनंद करावे, वो राम। जो रुलावे वो रावण। मोह ही रुलाता है। रावण मोह का प्रतीक है। और तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सब समस्याओं की जड़ है। भगवान राम ने उस मोह रूपी रावण को मारा जो सब समस्याओं की जड़ है। और राम कथा भी हम लोगों के मोह को मारने के लिए। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह नष्ट हुआ। राम कथा मोह रूपी रावण को, राम कथा राम का ही वांग्मय स्वरूप है,
वो मोह रूपी रावण को मारती। तो लंका रावण के बाद फिर विभीषण राजा बने, जो कि राम जी के भक्त हैं, राम जी के सखा है। फिर लंका के ऊपर पुनः सत्व गुण का, मैं आपको यदि रुचि हो तो बताऊं, केवल कहानियां सुननी हो तो बात अलग है। और मैं समझता हूं कि कहानी आपको पता ही है, भारत के हर आदमी को रामायण की कहानी पता ही है। और फिर रामानंद सागर जी से लेकर के, और कोरोना में फिर से दूरदर्शन पर रामायण को रीटेलीकास्ट किया गया, हजारों करोड़ों लाखों लोगों के द्वारा फिर से देखा गया। और फिर उसके बाद भी कई रामायणें आई, ऐसा है ना, टेलीविजन पर देखने को मिली, महाभारत की कथा देखने को मिली, राम कथा से सभी परिचित है। इसलिए मुनि भरद्वाज जी ने भी कहा याज्ञवल्क्य जी से कि तिनकर चरित विदित संसारा। कल की कथा में हमने देखा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, कि नारी बिरह दुख लहे वो अपारा, ओ भयव रोष रन रावण मारा। ये कथा सबको पता ही है, लेकिन इस कथा का तात्पर्य क्या है, उससे शिक्षा क्या मिलती है, यह महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य का अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है रामायण के आध्यात्मिक अर्थों को समझने के लिए। तुलसीदास जी ने लिखा है अपने साहित्य में, लंका सुप्रवृत्ति दुर्ग रचित धनुज मयदानवकारी। मैदानव के द्वारा रची गई ये लंका क्या है, बोले प्रवृत्ति दुर्ग। उसके ऊपर सबसे पहले देवों का शासन था, फिर यक्षों का हुआ, फिर राक्षसों का शासन हुआ। देवता यानी सत्वगुण, यक्ष यानी रजोगुण, राक्षस मतलब तमोगुण। ये मन रूपी मैदानव है ना हमारा, वो जो प्रवृत्ति कराता है वो कभी सात्विक होती है, हमारी प्रवृत्ति कभी राजसिक होती है, राजस रजोगुणी, कभी हमारी प्रवृत्ति तमोगुणी भी होती है। तो कभी देवों का राज, कभी यक्षों का, कभी राक्षसों का। और जब राक्षसों का राज हो जाता है तो राक्षस राज रावण राजा बनकर के बैठता है। वो मोह है, मोह में जड़ता है। देखो तमोगुण जहां है वहां जड़ता है। तमोगुण निद्रा, प्रमाद, आलस्य, तो आदमी हिलेगा डुलेगा नहीं। जड़वत, या तो सोया है तो पड़ा रहेगा। कहते ना घोड़े बेच के सो गए, हिलता डुलता नहीं आदमी, और हिलता डुलता है तो उसको खुद को पता नहीं। और जो प्रमादी आदमी है वो भी हिलता डुलता नहीं, कोई काम नहीं करता। आलसी आदमी को देखो, इसलिए कहते हैं आलस जिंदा आदमी की कब्र है। फिर से सुनो, आलस जिंदा आदमी की कब्र है और प्रमाद मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु। आलस में और प्रमाद में भी थोड़ा अंतर है। प्रमाद किसको कहते हैं, बोले जीवन के लक्ष्य को भूल जाना, ये प्रमाद है। मानव जीवन क्यों मिला है वही भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग अब स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े भाग्य से मिला है ये मानव शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। हे
तन कर फल विषय न भाई, तेहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, मानुष तन पावा। मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है। कैसा है? बोले सुर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। विषय भोग तो अन्य योनियों में भी, केवल इस संसार का भोग भोगना ये इस मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। देवों को भी दुर्लभ ऐसा मानव शरीर, और स्वर्ग सुख मिले, जन्नत मिले, 72 हूर मिले, इसके जैसी तो बेवकूफी और कोई नहीं है। स्वर्ग अब स्वल्प, स्वर्ग सुख भी शाश्वत कहां है? स्वर्ग सुख है ना, वो प्रीपेड कार्ड जैसा है, सिम कार्ड। पहले पैसा डलवाओ तब वो एक्टिवेट करेंगे, और जैसे जैसे आप फोन कॉल या डेटा यूज करते रहोगे कटता रहेगा, बैलेंस कटती रहेगी, और जब बैलेंस 0 हो जाए खत्म, फिर से मैसेज आएगा बैलेंस डलवाओ। अब ये सुविधा आपके फोन कॉल पे उपलब्ध नहीं है। आपकी ये सुविधा कुछ समय के लिए काट दी गई है, आदि आदि। तो स्वर्ग सुख भोगने के लिए पहले यहां पुण्य करने पड़ते हैं, और पुण्य जमा करने पड़ते हैं एडवांस में, तब जाके तुम्हारे लिए यदि पुण्य किया है तो स्वर्ग मिलेगा, तब स्वर्ग का द्वार खुलेगा। और जैसे जैसे स्वर्ग का सुख भोगते जाओगे बैलेंस कटती जाएगी। सोमरस पिया, इतना कट गया। उर्वशी का डांस देखा स्वर्ग में, इतनी बैलेंस कट गई। ये सुख भोगा, ये सुख भोगा, ये सुख भोगा, बैलेंस कटती चली जाएगी। और जैसे ही पुण्य का बैलेंस 0 हो गया, निकाल दिए जाओगे स्वर्ग से, फिर से पृथ्वी पर पटक दिए जाओगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुए फिर से मृत्युलोक में। तो स्वर्ग वो स्वल्प, स्वर्ग सुख भी कहां शाश्वत है, वो अंत दुखदाई। फिर से मृत्युलोक में आना पड़ता है, जो दुख का लोक है। असारः खलु संसारः दुख रूपी, दुख रूपी और विमोहकः। फिर भी संसार का रूप ऐसा विमोहक है कि है तो वह दुख रूप, फिर भी तुम चिपकते हो। ये शास्त्र के, मैं नहीं कह रहा, कथा कह रही है कि फिर भी तुम चिपकते हो। तुम यानी हम लोग, संसार है दुख रूप, फिर भी हम चिपकते हैं।
क्योंकि उसका रूप ऐसा विमोहक है। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहकः। और मोह हो जाता है, मतलब रावण राज कर रहा है हम पर। कहाँ रह रहे हैं हम? लंका में। लंका में सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, सोने की लंका है। भोग भोग भोग, विषय भोग। तो विषयी जीवों का प्रतीक है लंका, साधक जीवों का प्रतीक है अयोध्या, और सिद्ध जीवों का प्रतीक है मिथिला। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखान। तो जीवन के लक्ष्य को भूल जाना, विषय भोग में रम जाना, यह प्रमाद है। और लक्ष्य क्या है ये पता है, लेकिन फिर अब आज नहीं कल करेंगे। भगवान का भजन बोले वो तो बुढ़ापे में करेंगे, मतलब कोविड जब पकड़ लेगा तब राम 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 रटेंगे, तब हनुमान जी को जपेंगे, तब कोई कहेगा ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो, तब करेंगे। इसको कहते हैं आलस्य। लक्ष्य क्या है जीवन का, क्या करना चाहिए तो पता है, लेकिन अब आज नहीं कल, कल पर टालना, यह है आलस्य। तो आलस्य संस्कृत में कहते हैं अलसः। अलसः, आज करने वाला काम कल पर क्यों टालते हो? क्योंकि रस का अभाव, वो काम करने में तुमको रस नहीं आता, वो काम करने में तुम्हारी रुचि नहीं है। तो रस का अभाव, अरस, रस का अभाव उसको कहते हैं अरस। और र का हो गया ल, रलयो हो अभेदत्वात्, व्याकरण की दृष्टि से र और ल में अभेद माना गया है, तो अरस उसका हो गया अलस। तो अलस का जो भाव है उसी को कहते हैं आलस्य। शब्दों के अपने अर्थ उद्घाटित होते हैं, शब्द बोलते हैं, शब्द अपना अर्थ समझाते हैं। तो आलस्य जिंदा आदमी की कब्र है और प्रमाद मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु। तो ये सब जड़ भाव है, प्रमाद हो, आलस्य हो, निद्रा हो, ये सब जड़ता। और जहां भी तमोगुण का साम्राज्य है वहां जड़ता आएगी। तो रावण का राज है लंका में, मोह रूपी दशानन का साम्राज्य है, और वहां विषयी कक्षा के जीव निवास करते हैं। जो साधक है, जो समझदार है, वो अयोध्या में रहते हैं। वहां के राजा है दशरथ।